हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज मैं निफ्टी पे ऑप्शन सेलिंग करूंगा। निफ्टी में ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली है और ओपनिंग के बाद ही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू यहाँ पे है। बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल बनती आ रही है। तो प्राइस अभी ट्रेड कर रही है 25,411 के आसपास। चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकती है। मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है और जो दूसरा सपोर्ट है वो 25,330 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे 25,300 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया हूँ। एंट्री हमारी जहाँ पे हुई वहाँ पे दो चीज़ें बन सकती है। यहाँ से प्राइस हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले, थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल आए, उसके बाद फिर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करें। बट हम रिस्क तो कहीं पे लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री अपनी बना रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एंट्री हमारी सही जगह पे हुई है, प्रॉफिट हमारा भी 200 के आसपास चल रहा है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो हमें ग्रीन कैंडल से डरना नहीं है, क्योंकि जब भी कंटिन्यू ट्रेंड नेगेटिव रहता है तो थोड़ी बहुत हमें रिवर्सल हो या फिर ट्रेंड जब अप साइड की हो तो वहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। तो मैंने भी यहाँ पे ड्रॉ जो कर रहा हूँ, प्राइस दो तरह से नीचे की ओर आ सकती है। पहला तो वहाँ यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल ले और कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करके फिर अपना वो सपोर्ट को ब्रेक करे और नीचे की ओर आ जाए। दूसरा है कि डायरेक्टली प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी का दिन आज है निफ्टी का, ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। क्योंकि एक्सपायरी में ऐसा होता है कि आपको सोचने का टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है। तो उस बिहाफ पे हमें जो अपनी एनालिसिस होती है, जो अपना एक्सपीरियंस होता है, उसको यूज़ करके एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे उसी बेस पे यहाँ पे एंट्री बनाई है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। तो इस कैंडल की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी प्राइस ट्रेड कर रही है 25,417 के पास, और हमारा लॉस अभी चल रहा है। प्रॉफिट हमारा था 200 के आसपास, लेकिन वो अभी लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो लॉस हमारा छोटा सा ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड जो बन के आ रहा है 1:2 का मेरे ट्रेड्स हमेशा रहते हैं। तो देखता हूँ आगे मुझे क्या मिलता है यहाँ पे प्राइस। अभी मैंने जहाँ पे एंट्री बनाई वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बन के आ रहा है, वो 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा है। टारगेट हमारा है 100 के समथिंग, हमारा टारगेट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अगर निफ्टी ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 25 पॉइंट 30 पॉइंट निफ्टी के मिल जाएंगे इजीली। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, प्रॉफिट हमारा छोटा मोटा ही हो रहा है। लॉस हमारा थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया है, लॉस भी हमारा 400 के आसपास चला गया था। और जैसा कि हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करा हुआ है, खासकर एक्सपायरी के दिन में अगर मार्केट साइडवेज भी हो तो काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम मेल्ट होते हैं। तो प्रीमियम डीके हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी उसी जगह पे प्राइस अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो लॉस हमारा काफ़ी छोटा सा ही है। बाकी अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल और फॉर्म होती है, कंटिन्यू रेड कैंडल और फॉर्म होती है, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा अचानक से। पर जब तक कैंडल ग्रीन बन रही है तब तक हमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। इसे ही पुल कहते हैं और हमें इसे थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा। तो वेट करते हैं आगे, पेशेंस के साथ वेट करते हैं।
एंट्री से काफ़ी देर तक प्राइस वहीं पे ट्रेड कर रही है, उसी जगह पे। मैंने इस ट्रेड को पिछले 1 घंटे से होल्ड कर रहा हूँ, बट प्रॉफिट हमारा ना ही कुछ बढ़िया दिखने को मिल रहा है, ना ही लॉस हमारा दिख रहा है। प्राइस अभी भी उसी प्लेस पे ट्रेड कर रही है, 25,420 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। टीम में वैसे भी मोमेंटम काफ़ी स्लो ही होता है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी स्लो देखने को मिलते हैं और लॉसेस भी स्लो ही देखने को मिलते हैं। बट जैसे कि एक्सपायरी का दिन है, तो यहाँ पे कभी भी स्पाइक वगैरह आ सकती है, तो उस केस में जैसे देखिए अभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। मैंने कहा था जैसे कि अगर एक बड़ी कैंडल रेड यहाँ पे बनती है तो प्रॉफिट हमारा अचानक से बढ़ जाएगा। प्रीमियम अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे 148 के आसपास एंट्री अपनी बनाई हुई थी और प्राइस अभी 113 की प्राइस चल रही है। तो मुझे यहाँ पे इस ट्रेड में 30 पॉइंट एटलीस्ट मिल चुके हैं। पर इंडेक्स पे चार्ट है, उसमें हमारा टारगेट काफ़ी बाकी है, तो मैं टारगेट तक का वेट करूँगा ही, देखता हूँ आगे क्या होता है। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलती है, जब तक कोई रिवर्सल वगैरह इन्फॉर्म नहीं होता है, तो मैं तो पेशेंस के साथ ही ट्रेड में बैठा रहूँगा और वेट करूँगा टारगेट तक का आने का। प्रॉफिट हमारा भी काफ़ी सही चल रहा है। एक लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 1500 रुपये 2000 रुपये काफ़ी सही होते हैं। अगर आप उसमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हैं तो आप डेली ऑप्शन सेलिंग से इस तरह प्रॉफिट आसान से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करी, एक लॉट से स्टार्ट करी। मैंने यहाँ पे ट्रेड जो ही प्लेस करता हूँ, सिंगल लॉट में ही काम कर रहा हूँ। इस जगह पे एक मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 25,388 के पास सपोर्ट लिया मार्केट। जैसे कि मैंने कहा था पहले ही कि अगर कंटिन्यू मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चलता है, जैसे कि अभी मार्केट में ओपनिंग के बाद ही रेड कैंडल इन्फॉर्म होते जा रही है, तो कंटिन्यू रेड कैंडल के बाद थोड़ी बहुत हमें पुल बैक देखने को मिलती है, तो हमें उस पुल बैक को झेलना पड़ता है, ताकि अगर हम उसमें बने रहते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट एंड ऑफ मार्केट तक मिल जाता है। तो हो सकता है मुझे यहाँ पे एक पुल बैक झेलना पड़े, क्योंकि काफ़ी देर से ही रेड कैंडल बनते आ रही है। प्रॉफिट हमारा थोड़ा भी कम हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पे 2400 का आसपास प्रॉफिट देखा था, अभी वो 1845-46 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे प्राइस थोड़ी रुकेगी, एक दो कैंडल यहाँ पे इन्फॉर्म और होगा, उसके बाद ये ब्रेक डाउन कर सकता है। तो फिर भी ट्रेड पे बने रहता हूँ मैं। अभी तो हमारा टारगेट आधा ही अचीव हुआ है। इस ट्रेड में मुझे टारगेट 3800 4000 के आसपास मैं यहाँ पे टारगेट अपना रखा हूँ एज पर प्रॉफिट। देखिए एक्चुअली डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, तो जैसे कि मार्केट काफ़ी टाइम से नीचे की ओर ही आ रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल ही बनते आ रहे हैं, तो जो बायर्स होते हैं, नए बायर्स, वो सोचते हैं कि अब मार्केट यहाँ पे पोज लेगा, अब यहाँ से रिवर्सल आएगी, तो वो अपने यहाँ पे एंट्री बनाते रहते हैं। और मार्केट क्या करता है, उन्हीं लोगों की एंट्री की वजह से यहाँ थोड़ा सा ग्रीन कैंडल वगैरह बनती है यहाँ पे, फिर उनका एसएल हिट होता है, फिर मार्केट नीचे से तेज़ी से आता है। तो अभी वो लोग अपनी एंट्री बना रहे होंगे और उनका एसएल जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है उसके आसपास ही होंगे। जैसे उनका सपोर्ट आई मीन उनका एसएल ब्रेक होता है, तो काफ़ी यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रॉफिट हमारा अभी 2100 के आसपास चलने लगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि हमें ग्रीन कैंडल को झेलने पड़ेंगे। जब भी अगर आप एक डायरेक्शन पे चलते हो तो मार्केट थोड़ा परेशान करता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल इन्फॉर्म हुई थी, बायर्स यहाँ पे आए थे, पर डेली मार्केट ने क्या करा, उन बायर्स का एसएल को हट करते हुए एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी यहाँ पे। तो वो सारे बायर्स जो थे वो तो अब निकल गए हुए यहाँ से।
अभी हमारा प्रॉफिट 33,000 के आसपास चल रहा है। सिंगल लॉट में 6,000 प्रॉफिट काफ़ी डिसेंट सा प्रॉफिट है, पर मेरा टारगेट अभी थोड़ा बचा हुआ है तो मैं यहाँ पे वेट ही करूँगा। काफ़ी सही ट्रेड हमारा ये रहा। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई भी थी अपनी, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर आ सकता है, या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे की ओर अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट ने स्टार्टिंग में जहाँ मैंने एंट्री बनाई थी वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, बट थोड़े बहुत लॉसेस हमें झेलने पड़ते हैं। अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़े लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने वहाँ पर वेट करा और फाइनली सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे की ओर आई, प्रॉफिट हमारा बढ़ना शुरू हो गया। अभी यहाँ पे प्रॉफिट जो चल के आ रहा है वो 3,000 के आसपास प्रॉफिट। यहाँ पे एक हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है कि प्राइस जहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्राइस जहाँ पे रुकी है वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को कट कर दिया। प्रॉफिट जो हमारा बना है वो 2500 के आसपास प्रॉफिट हमारा बना हुआ है, तो खैर सही प्रॉफिट है ये। मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी 141 के आसपास, और जो मेरा एग्जिट प्राइस यहाँ पे 106 का है, तो सही ट्रेड था ये। मैंने यहाँ पे सेलिंग सेट का ही डिसीजन लिया, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, वहाँ पे बैक टू बैक ट्रेड करने बनते आ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल सेट जाना चाहा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह एक लर्निंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।